प्यारे बच्चों, पहले दो श्रृंखलाओं में हम सरल समांतर माध्य गणना की बात कर चुके हैं। आज आवर्ती वितरण श्रृंखला में सरल समांतर माध्य गणना की बात करेंगे। यहाँ जो श्रृंखला है वो वर्गों के रूप में दी होती है। यहाँ दिया गया है आवर्ती वितरण में मदों को वर्गों जैसे 5 से 10, 10 से 15 के रूप में प्रकट किया जाता है और इसके साथ ही इनकी आवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। और इसका माध्य निकालने की भी 3 विधियाँ, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पदल विचलन विधि। आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्गांतर का मध्य मूल्य निकाला जाता है। ये विधि के चरण हैं, हम डायरेक्टली सम पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि में सरल समांतर मध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ है। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, 10 विद्यार्थियों द्वारा स्कूल के अंग्रेजी परिचय में प्राप्त किए गए अंकों को प्रकट किया गया है। अंक 0 से 10 के बीच में जो अंक हैं जिन बच्चों के, वो 20 बच्चे हैं। 10 से 20 के बीच में जो अंक है वो 24 बच्चे हैं। और 20 से 30 के बीच में जो अंक है वो 40 बच्चे हैं। 30 से 40 के बीच में 36 बच्चे हैं और 40 से 50 के बीच में 20 बच्चे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दिया गया है। देखते हैं। वर्ग यहाँ पर दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हम वर्ग बना लिए हैं वो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के। सबसे पहले इनका मिड वैल्यू निकालते हैं, मध्य मूल्य। ये L1 है और ये L2 है। ये L1 और ये L2, तो L1 प्लस L2 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 0 प्लस में 10 और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 5 हमने प्राप्त किया। अब अगले वर्ग में L1 10, L2 20, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, 20 और 10 30 भाग में 2, तो हमने प्राप्त किया 15। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग की मिड वैल्यू हम ज्ञात करेंगे और हमारा ये M आ जाएगा। M 5, 15, 25, 35, 45 ये M है। अब फ्रीक्वेंसी इसके साथ दी गई है, यहाँ पर दी गई थी स्टेटमेंट में, इसको यहाँ लिखा। और समेशन F हमारा 140 यानी कि 140 बच्चे हैं कक्षा 10 में। और फॉर्मूला जो हमारा था समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ हमने ज्ञात कर लिया 140 है और एफ एम, एफ ये है और एम ये मिड वैल्यू हमने ज्ञात करी। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20 गुना में 5, 20 गुना में 5 100, 24 गुना में 15 360, 40 गुना में 25 1000, 36 गुना 35 1260 और 20 गुना 45 900। अब इन लोगों को जोड़ेंगे तो समेशन एफ एम हमें प्राप्त होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू 3620 अपॉन 140, वी गेट 25.86 x बार। ये समांतर मध्य है, औसत है। अगली विधि में भी हम वहाँ अज्यूम्ड मीन करते हैं, मध्य मूल्य तो निकलेगा लेकिन अज्यूम्ड मीन लेकर के उसको m में से माइनस करके डेविएशन ज्ञात करेंगे। आइए लघु विधि को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ जो फॉर्मूला है वो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ है। अज्यूम्ड मीन a है, अज्यूम्ड मीन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। f फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती और d डेविएशन फ्रॉम मिड वैल्यू। देखते हैं। यहाँ पर अंक दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं और यहाँ पर मिड वैल्यू हमने ज्ञात की, पीछे भी ज्ञात की थी 5, 15, 25, 35, 45। अब फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है। डी डेविएशन ज्ञात करना है। इस शॉर्टकट मेथड में जो नई चीज़ है वो डेविएशन ज्ञात करना। डेविएशन कहाँ से ज्ञात करेंगे? एम जो मिड वैल्यू हमने ज्ञात की थी उसमें से ए अज्यूम्ड मीन जो हमने मानना, इसमें से कोई भी एक अज्यूम्ड मीन मान लेंगे हम। इसने 25 को मानना है, 25 अज्यूम्ड मीन है, तो इस m में से ये 25 माइनस करते जाएंगे। m 5 है, अज्यूम्ड मीन 25 है, 5 माइनस 25 तो माइनस 20, 15 माइनस 25 तो माइनस 10, 25 माइनस 25 0
35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 20। ये हमारा डी डेविएशन ज्ञात हो चुका है। उसके बाद जो फॉर्मूले में समेशन एफ डी यानी कि डेविएशन जो ज्ञात किया है उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसने एफ एम लिख दिया, ये गलत है, ये यहाँ एफ डी आएगा। अब 20 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस का है तो माइनस का 400, ऐसे सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई माइनस 10 तो 240 माइनस का है ये भी। तो ये हमने ज्ञात किया, ऐसे प्रत्येक की हम ज्ञात कर लेंगे। तो माइनस माइनस वाले जो है वो एक तरफ जोड़ेंगे और प्लस वाले है वो एक तरफ जोड़ेंगे। 360 प्लस 400 ये हमारा आ गया 760, और यहाँ पर हमने ज्ञात किया माइनस 400 और माइनस 240 तो ये 640 माइनस के। अब 640 माइनस के और 760 प्लस के हैं, तो हमारा जो समेशन एफ डी है वो 120 हमें प्राप्त हुआ। 760 माइनस 640, 760 माइनस 640 तो 120 प्राप्त होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए एक्स बार जो है इक्वल टू ए हमारा था 25, समेशन एफ डी हमारा आया, समेशन एफ डी ये ऊपर से ज्ञात कर लिया हमने, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ से 120 अपॉन 140, ये समेशन एफ 140 है 0.86, तो 25 प्लस 0.86 25.86 ये हमारा आंसर है। पीछे जो हमने ज्ञात किया था वो भी हमारा 25.86 ही था। समांतर माध्य ज्ञात करने की जो तीसरी विधि है वो पद विचलन विधि है। पद विचलन ये बिल्कुल आसान है। इसमें वर्गों का मध्य मूल्य ज्ञात किया जाता है, फिर डेविएशन निकाला जाता है और फिर डी डैश निकाला जाता है। उसको जो गैप होता है वर्गों के बीच में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। आइए देखते हैं। यह जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। यहाँ दो चीज़ नहीं आई है, एक तो डी डैश और एक सी होता है कॉमन फैक्टर, यानी कि जो गैप है वर्गों के बीच में 0 से 10, 10 से 20, यहाँ 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो ये सी हमारा 10 होगा। डी डैश कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात की, पिछली दो टेबल्स में भी हम मिड वैल्यू ज्ञात कर चुके, आपको पता ही लग चुका होगा ऐसे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डेविएशन हमने ज्ञात किया था -20 -10 0 10 20। अब डी डैश ज्ञात करते, डी डैश जो नई टर्म है डी डैश, इसमें m माइनस ए, एम ये है और माइनस ए अज्यूम्ड मीन कुछ भी हम एक लेंगे, m माइनस ए अपॉन सी। अब m माइनस ए तो हमने यहाँ लिया था, यानी कि ये हमें प्राप्त हुआ, अपॉन सी हमारा 10 था। अब -20 बटे में 10 तो कितना प्राप्त हुआ 2, -10 बटे में 10 तो कितना प्राप्त हुआ 1, माइनस 0 को 10 से डिवाइड करना 0 ही प्राप्त होगा। 10 भाग में 10 1 और 20 भाग में 10 2 हमें प्राप्त हुआ। तो ये डी डैश हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ डी डैश जो हमने प्राप्त किया है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये जो यहाँ दे रखी है 20 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -40, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -24, ऐसे सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है 112 हमें प्राप्त होता है। वैल्यू पुट करके देखते हैं। इसने पहले यहाँ पर सोल्व कर लिया है अज्यूम्ड मीन लिए बगैर, समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ यानी कि 12 अपॉन 140 वो हमें प्राप्त किया 0.086। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। तो अज्यूम्ड मीन हमारा 25 था, इसको हमने ऊपर सोल्व कर लिया, यहाँ पर ये 0.086 हमें प्राप्त हुआ है। और सी हमने यहाँ लिया था 10, तो इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे
तो 25 प्लस में 0.86 यानी कि इसे गुणा करेंगे तो 0.1 इधर सरक जाएगा, यानी कि जब यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 25.86 वही जो हमने पीछे भी प्राप्त किया था। अर्थात किसी भी विधि से आप ज्ञात करो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप इस प्रकार के सम्स की अपनी प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में, और जो यहाँ पर आपने वीडियो में देखा उसको आप फेयर कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।